खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक जींद से। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी है एक चिड़िया की सीख। एक चिड़िया एक राजा को सीख देती है और वो उसको चार बातें बताती हैं। वो बातें क्या हैं आप इस कहानी में सुनोगे। जैसे कि हमें मालूम है, पहले राजे महाराजा होते थे। 1947 तक भी हमारे देश के अंदर जो 1/3 भारत पर राजाओं का राज था और लगभग 565 रियासतें थी। इसी तरह जैसे हमारे हमारे हरियाणा में जींद का राजा था और लुहारू का नवाब था, पटौदी का नवाब था, दुजाना का नवाब था और हमारे साथ लगते राजस्थान में बीकानेर का राजा था गंगा सिंह। राजा गंगा सिंह जो है वो वैसे तो 1943 के अंदर स्वर्ग सिधार गए, लेकिन वो सतलुज नदी से एक नहर खुदवा करके ले आए थे जिसको गंग नहर कहते थे। इसलिए उनको राजस्थान का भागीरथ, राजा भागीरथ कहा जाता है। ये गंगानगर में जो आजकल खुशहाली है और उपजाऊ इलाका है, ये सब महाराजा गंगा सिंह की लाई उस नहर की, गंग नहर की ही देन है। तो राजा महाराजा कुछ जो थे वो बड़े जनता की भलाई भी चाहने वाले होते थे और बहुत से ऐसे भी थे जो जनता का शोषण करते थे। तो राजा महाराजाओं के किले होते थे, राजा महाराजाओं के महल होते थे, महलों के अंदर बगीचे होते थे और बगीचों को संभालने के लिए जो नहीं वो माली होते थे। तो पंडित मांगेराम जी ने एक भजन के अंदर कहा भी है, बाग बगीचे सजा कर हैं सजनो माली दो रहे, जेली सजा जाट के दो रहे, खेत रुखाली दो रहे, मांगेराम सांग के दो रहे, जीजा साली दो रहे। तो इस तरह से बाग बगीचों को संभालने के लिए माली होते थे। इसी तरह एक राजा था, उसका महल था, महल में बगीचा था, बगीचों को संभालने के लिए एक माली था और माली ने एक बेल लगाई अंगूर की। वो काबुल के से उसका जो नी बेल को लिया था। काबुल के अंगूर जो नी वो सारी दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया अंगूर होते हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी एक रागनी में एक लाइन आती है, मुझ काफिर की गलती में ये काबुल का अंगूर सड़ा। तो अंगूरों की बेल थी, उसके बड़े अच्छे अच्छे अंगूर लगते थे। वो अंगूरों को जो राजा को भी खिलाता रहता था। लेकिन एक दिन एक चिड़िया उसके बगीचे में आई, उसने अंगूर देखे, उसने अंगूरों को चखा, अंगूर बहुत मीठे थे। तो उस दिन के बाद चिड़िया जो रोजाना बगीचे के अंदर आने लगी। वो मीठे मीठे अंगूर खाती, खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती, जो कच्चे अंगूर थे, अध पके थे, उनको भी नीचे गिरा देती। इससे माली बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसने चिड़िया को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आई। तो माली दुखी होकर के एक दिन राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, महाराज इस चिड़िया ने मेरे को तंग कर लिया है, ये मेरे बस की नहीं है, आप ही इसका कोई उपाय सोचो, इसका कोई प्रबंध करो। तो राजा ने जो नी रात भर उपाय सोचा। वो अगले दिन सुबह बगीचे के अंदर चला गया और अंगूर की बेल के जो नी उसी के अंदर छिप करके बैठ गया, क्योंकि अंगूर की बेल बहुत ज्यादा फैली हुई थी। जब चिड़िया आई तो उसने मीठे मीठे अंगूर खाए, फिर वो जो नी चहकने लगी, गुनगुनाने लगी, मस्ती में आ गई। राजा ने अचानक झपट्टा मार के चिड़िया को पकड़ लिया। इस पर चिड़िया बड़ी दुखी हुई। उसने राजा से हाथ जोड़कर बड़ी विनती की कि वो उसकी जान को बख्श दे। राजा महाराजाओं का काम होता है, वो तो परिंदों की सेवा करते हैं, उनको दाना पानी डालते हैं, और आप जो नहीं मेरी जान लेने पर उतारू हो गए हो। लेकिन राजा बड़ा क्रोधित था, उसने उसको नहीं छोड़ा। तब चिड़िया ने तंग होकर उसको कहा, मैं आपको 4 बातें ऐसी बताऊंगी जो आपको जिंदगी भर काम आएंगी, इसलिए प्लीज आप फिर मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, चलो सुनाओ आपकी बातें, विचार करेंगे, अगर आपकी बातें पसंद आई आपको छोड़ा जाए या न छोड़ा जाए। तो चिड़िया ने पहली बात बताई कि हाथ आए हुए दुश्मन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम जब इतिहास को पढ़ते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान का, जो दिल्ली का बादशाह था, उसका जिक्र आता है। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 के अंदर तरावड़ी की लड़ाई के अंदर मोहम्मद गोरी को हरा दिया, लेकिन उसने दया करके मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी तैयारी करके दोबारा 1192 में आया, उसने पृथ्वीराज को हरा दिया और पृथ्वीराज को जो नहीं उसका राज भी छीन लिया और उसको मौत के घाट भी उतार दिया। तो उसके बाद 1192 से कहते 1947 तक दिल्ली के गद्दी के ऊपर मुसलमानों का राज रहा।
या तो पृथ्वीराज चौहान हिंदू राजा था, या उसके बाद 1947 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे। तो इसलिए दुश्मन को जो नहीं वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने कहा चलो ये बात तो आपकी ठीक है, अब दूसरी बात बताओ। तो तब चिड़िया ने दूसरी बात बताई कि जो है नी किसी भी बात के ऊपर जो है नी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसको लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर सोचो, उसके ऊपर विचार करो, और फिर जो नहीं वो ठीक लगे तो उसको मानो। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि चाहे वो बात वेद में ही क्यों ना लिखी हो, उसके ऊपर विचार करो। जब तक आप उसको परख ना लो, मेरी कही हुई बात पर भी जो नहीं विश्वास मत करो। इसलिए चिड़िया ने कहा कोई भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, ऐसी तारीख में लिख दी गई हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। जैसे महाभारत के अंदर आता है कि भीम ने हाथी फेंक दिए और वो आज तक वापिस नहीं आए हैं, या हाथी का सिर काटकर गणेश महाराज को लगा दिया। इन बातों पर विश्वास कम होता है, इसलिए लॉजिक के आदमी की सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो चिड़िया ने ये दूसरी बात बताई। राजा ने कहा चलो ये भी बात आपकी ठीक है, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया कहने लगी कि आदमी को गए हुए वक्त का कभी पछतावा नहीं होना चाहिए। आदमी गलतियों का पुतला है, द एरर इज ह्यूमन। आदमी गलतियों को पुतला, जो गलतियां नहीं करता वो तो भगवान ही है, और भगवान आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। तो इसलिए आदमी को ये कहावत भी है, जब आप पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आदमी जो नहीं कुछ गलतियां करता है, कुछ ठीक काम करता है। आदमी को अपनी गलतियों को लेकर बैठे नहीं रहना चाहिए, और उसको आगे की सुध लेनी चाहिए, आगे विचार करना चाहिए। आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं है, और भविष्य का आपको पता नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो, यही गीता का ज्ञान है। उसने कहा ये भी बात ठीक है, अब चौथी बात बताओ। राजा ने कहा चौथी बात बताओ। चिड़िया ने कहा नहीं महाराज, चौथी बात तो बहुत ज्यादा गहरी है और बहुत ही ज्ञान की बात है। और आप देखो, आप मुझे देख रहे हो, मैं पसीने से तरबतर हो गई। आपने मेरे को कितने जोर से दबा के रखा है, मेरा तो जो नहीं सांस ही लेना मुश्किल हो रहा है। पहले आप मेरी पकड़ थोड़ी सी ढीली कीजिए, फिर मैं आपको चौथी बात बताऊंगी। राजा ने चिड़िया की पकड़ ढीली कर दी और चिड़िया फुर से उड़ गई, और वो एक ऊंचे पेड़ पर जाकर एक टहनी के ऊपर बैठ गई। तब चिड़िया ने कहा राजा, चौथी बात तो बहुत ही गहरी है, और चौथी बात यह है कि आपके पास जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, आपको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया तो उस पढ़ने का, उस ज्ञान का, सुनने का, गुरुओं की शिक्षा लेने का कोई फायदा नहीं है, न आपको फायदा होगा। जैसे मैंने आपको कहा था दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए, आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात मैंने कही कि कभी भी जो नहीं न होने वाली बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और आपने जो नहीं मेरे ऊपर विश्वास कर लिया। मैंने कहा मेरा दम घुट रहा है। और तीसरी बात मैंने कही भी आदमी को कभी पछताना चाहिए नहीं चाहिए। आप मुझे छोड़कर पछता रहे हो। आपने मेरी तीनों बातें सुन तो ली, उनकी बढ़ाई भी कर दी, लेकिन आपने उनके ऊपर अमल तो नहीं किया। इसलिए जो भी आदमी के पास ज्ञान है उसे ज्ञान के ऊपर अमल करना चाहिए, उसका फायदा तभी होगा। ज्ञान की बातें तो सिरसा वाला राम रहीम भी सुनाया करता, लेकिन जो सुनारियां जेल के अंदर बैठा है उसने ज्ञान के ऊपर अमल तो नहीं किया। रामपाल जी महाराज भी जेल में बैठे हैं, वो भी अपने आप को तत्वदर्शी कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी ज्ञान के ऊपर अमल नहीं किया। आसाराम जी जेल में बैठे हैं, वो भी बड़े ज्ञानी हैं, कथाएं सुनाते हैं, लेकिन अमल नहीं किया। इसलिए ज्ञान के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है, ये मेरी चौथी बात है। और फिर वो राजा को एक भजन सुनाती है। वो कहता कि दादा शंकरदास हुए हैं, और ये शंकरदास की प्रणाली है जितनी भी, चाहे वो राय धनपत सिंह की सांग की प्रणाली है, चाहे बाजे भगत की है। तो वो कहती है कि दादा शंकरदास, एक भजन के अंदर दादा शंकरदास ने बहुत पहले ही बता दिया था, और दादा शंकरदास का भजन ये है, सभी पढ़ाई धूल है जो पढ़ के अमल किया ना, सब सुनी सुनाई फजूल है जो सुन के अमल किया ना। भाई पढ़ लिया लेकिन पढ़ के उस पर अमल नहीं किया तो ये सब फजूल है, उसका वो धूल मिट्टी के बराबर है। तो वो कहते हैं रावण भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, 4 वेद और 6 शास्त्र जानता था, लेकिन उसकी बुद्धि अड़ी गई और उसने सीता जी को अड़ लिया, इसलिए उसकी लंका भी जली और सीता जी भी नहीं मिली। तो पहली कली के अंदर दादा शंकरदास जी कहते हैं, सबसे ज्यादा आगे बढ़कर 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर
फिर भी ले गया सीता जी को आकर, क्या पढ़ने का यही वसूल है। लंका जली और सिया मिली ना, सभी पढ़ाई धूल है, जो पढ़कर अमल किया ना। जब सब सुनी सुनाई फजूल है, जो सुनकर अमल किया ना। फिर वो कहते हैं कि आदमी जो नहीं पढ़ लिख भी जाता है, वह गधे पर ज्ञान की किताबें लादने से, एक उर्दू के अंदर कहावत है, गधा कोई जो नहीं आमल मास्टर थोड़ा बन जाता है। इसी प्रकार से एक जो नहीं पढ़े लिखे आदमी ने एक गधी के ऊपर वेद शास्त्र लाद दिए, तो वो दूसरी कली के अंदर जो नहीं दादा शंकरदास जी कहते हैं, पढ़ लिख कर जो चले बदी पर, वेद शास्त्र दिए लाद गदी पर, गदी पहुंच गई गंगे नदी पर, तो कितनी बड़ी माकूल है। जल में बढ़गी पर गंगा नीर पियाना, सब सुनी सुनाई धूल है, जो सुनकर अमल किया ना। सभी पढ़ाई धूल है, जो पढ़कर अमल किया ना। तो ये कहते हैं वे गंगा जो नहीं जो गंगा के ऊपर ज्ञान की किताबें लादने से, गदी के ऊपर ज्ञान की किताबें लादने से जो नहीं कोई गद्य विद्वान नहीं बन जाती। वो गंगा के अंदर चली गई, लेकिन गंगा का जल तो पिया नहीं। राय धनपत सिंह भी ये कहते हैं, नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाता गात पिया। तो गंगा जी का जो नहीं जल पीने से ही, ज्ञान का जो नहीं उसके ऊपर अमल करने से ही ज्ञान का फायदा होता है। चौथी कली के अंदर ज्ञान जो नहीं दादा शंकरदास जी बताते हैं कि ज्ञान की का जो चमकारा होता नहीं, आदमी मोती की तरह से चमकने लगता है। ज्ञानी आदमी, उसकी हर जगह पूजा की जाती है। राजा की तो अपने प्रदेश में, अपने राज्य में ही पूजा की जाती है, लेकिन विद्वान आदमी की हर जगह पूजा की जाती है। तो दादा शंकरदास जी कहते हैं, ज्ञान रूप का चमके मोती, जैसे अगन अंधेरे को खोती। जैसे आग जलाने पर अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार से जो नहीं पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं वो विद्या जो नहीं अंधेरे को दूर करती है। शास्त्रों में भी लिखा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से ज्ञान की ओर ले चले परमपिता परमात्मा। तो वो कहते हैं, ज्ञान रूप का चमके मोती, जैसे अगन अंधेरे को खोती। दादा शंकरदास उनकी ना इज्जत होती, वो ढाक कमल कैसा फूल है, वो तो ढाक के फूल जैसे हैं। सूंघने को करे जिया ना, उनको तो सूंघने को भी दिल नहीं करता। सब पढ़ाई धूल है, जो पढ़ के अमल किया ना। जो पढ़ लिख करके भी जो नहीं उसके ऊपर अमल नहीं करते, वो तो डाक के फूल जैसे हैं। डाक के फूल के अंदर कोई गंध नहीं होती। सूंघन को करे जिया ना, उनके पास तो बैठने को भी दिल नहीं करता। तो इसलिए सबसे चौथी बात ये थी, आदमी के पास ज्ञान होना चाहिए और आदमी को उस ज्ञान के ऊपर अमल करना चाहिए, यही फायदा है। ये थी आज की कहानी। भाइयों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थी मोटी मोटी बातें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाइयों।